देखिए आज सद्भावना क्लब जौनपुर हिंदी भवन में कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे जौनपुर के जितने मेधावी छात्र हैं विभिन्न स्कूलों से, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जिन्होंने उसमें 10th की परीक्षा में और 12th की परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको फ्यूचरिस्टिक वे में वो किस तरीके से कॉलेजेस में अप्रोच कर सकें, आगे वो किस तरीके से सिर्फ जनपद का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें, उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए सद्भावना क्लब ने अपना कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने बच्चों को पुरस्कृत किया और एक मोटिवेशन भी दिया और उन्हें ये भी बताया कि जनपद जौनपुर कई वर्षों से कई सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनसे वो वंचित रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा निकले हैं, ऑफिसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा निकले हैं, पुलिस में भर्तियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से हुई हैं। तो जौनपुर का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और उसी इतिहास को हमारे बच्चे जो हैं वो आगे लेकर के चल रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड लिटरली आज मुझे लगता है कि देश में अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड दैट हैज़ टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट विद इक्वालिटी, अगर ये पूरे देश में लागू हो जाए तो हमारे देश को कोई भी अंडर डेवलप नहीं करेगा और हम बहुत फास्ट स्पीड से डेवलपिंग कंट्री के रूप में चले जाएंगे। तो चाहे जो भी सरकार हो, जो भी शासन हो और जो भी लोग वहाँ पे रहें, उन्हें मेजरली जो फोकस करना है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे करना है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे करना है। आज CBSE बोर्ड का जो एजुकेशनल लेवल है ICSE बोर्ड का है, उसको अगर हम समांतर लेवल से सारे स्कूल्स में हम लागू कर दें, जो टीचर्स जो वहाँ पे हमारे बच्चों को चाहे वो गवर्नमेंट प्रीमिसेस में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, अगर गवर्नमेंट एक सेक्टर में ला करके उनका परीक्षण करे, उनको प्रॉपरली ट्रेन करे, समय समय पे उनके भी एग्ज़ाम्स ले और इन दो क्षेत्रों को एक स्वास्थ्य और शिक्षा अगर सरकार मजबूत कर देती है तो हमारे देश को डेवलप कंट्री बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मेरा कहना है कि वन एजुकेशन सिस्टम अगर लागू होगा तो समानतः एक तरीके की किताबें लागू होंगी। NCERT की बुक जो है वो हमारे गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं और मुझे जहाँ तक लगता है जब तक इसमें सरकार अग्रण हो करके उसमें एक्शन नहीं लेगी तब तक चीज़ों को बेटर नहीं किया जा सकता है। कई बार हमारा जो कॉन्वेंट का बच्चा है उससे हमारा जो आपका सरकारी स्कूल का बच्चा है अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो कहीं से योग्यता में कम है, कारण ये है हम those who are not making the schools of the equal level, those who are not making the books of the equal level, those who are not making the infrastructure of equal level and we are the one who are not making the teachers of the equal level। अगर हमारा टीचर कोई कमज़ोर भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम प्रशिक्षण दें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो ही है, एक पर्टिकुलर जो आपका क्राइटेरिया होता है उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, लेकिन अगर वो बच्चों को उस निपुणतापूर्वक पढ़ाने के लिए अगर सक्षम नहीं है, जैसे CBSE और ICSE के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण दे करके बेटर करने की जिम्मेदारी हमारी। जब तक चिकित्सा और शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाएगा हम इसी तरीके से परेशान रहते रहेंगे। और मुझे ये अंत में यही कहना है कि जो भी सरकार आए और जो भी लोग रहें, आप जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए चुने गए हैं और जनता की आज बेसिक जो नीड है वो उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा है। तो उसमें इस तरीके के रोज़गार को ना करते हुए सेम बुक्स हैज़ टू बी अलाइंड एवरीवेयर, टीचर्स आर टू बी गिवन द सेम स्टैंडर्ड एवरीवेयर और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को, जैसे कि मैं तो सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ, चाहे वो मेरा MBBS हो या MD हो, एम्स को भी हम सरकारी संस्था मानते हैं। अगर हम उच्च शिक्षाओं में अगर सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो हमें गर्व महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। तो ऐसा प्राउड हम अपने बच्चों को प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और माध्यमिक स्कूलों में भेजने पर क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भी मैं बच्चों के बीच में आती हूँ, क्योंकि वाकई मैंने बहुत अपने लाइफ में कोशिश की कि मैं भी टॉपर बन सकूं, बट आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। हाँ, ऑल्दो आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन बच्चों के बीच में आकर के मैंने भी अपने आप को फर्स्ट प्राइज़ सिक्योर कर लिया या मैंने भी अपना पुराना जो लाइफ है उसको वापस से जी लिया। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी।